जब हमारा देश आजाद हुआ और हमको वोट देने का अधिकार मिला तो फोकट में नहीं मिल गया। भगत सिंह जैसे कई लोग अपनी जान दे करके आपको वोट का अधिकार दिलाया है, आपको वोट का अधिकार दिलाया है। साथियों, आज आपका वोट का अधिकार खतरे में है। आप इंडिया गठबंधन के लोग हो, आप कांग्रेस के लोग हो, आपके रहते हुए अगर लोकतंत्र खतरे में हो गया, आने वाली पीढ़ी आपको नकारेगी, आपको धिकारेगी। उसके लिए आपको तैयार रहना है। साथियों, मैं आपको दो टिप्पणी की दो बात बताता हूं। इस देश में 2014 में जो कांग्रेस का राज गया और राज आया, उसमें क्या हुआ आपको पता है? किन बातों पे ये राज में आए थे? पहली बार जब ये राज में आए तो इन्होंने कहा था, एक वादा किया था इन्होंने, मोदी जी ने और स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा था? सारा का सारा भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार खत्म हुआ। दूसरा क्या था? काला धन जितना विदेशों में पड़ा है वो सारा पैसा वापस ले आएंगे। आया वापस? तीसरा क्या था? इतना पैसा वापस आएगा, एक एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आए? उसका ब्याज आया? उन्होंने ये कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक भी सिटी का चौराहा स्मार्ट बना क्या? उन्होंने कहा था किसाना तुम्हारी आय डबल कर देंगे। आय डबल हुई क्या? उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देंगे। 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष का क्या मतलब होता आपको? 10 साल में कितनी? 20 करोड़। और नौकरियां कितनी दी? 40 लाख। 10 साल में 40 लाख नौकरियां दी और 80 लाख नौकरियां खत्म कर दी। इन्होंने कहा था कि बहनों भाइयों, मैं यह राम राजी नमो गंगे, गंगा मां मैं पवित्र कर दूंगा। हो गए पवित्र? और 2019 में इन्होंने वादे किए थे, वो भी एक वादा पूरा नहीं। और 2024 में क्या कह रहे हैं? बहनों भाइयों, हम लोग 2047 का देश बनाएंगे। अरे 2047 में मोदी जी आप भी 90 के हो जाओगे, मैं भी 80 का हो जाऊंगा, आपके दांत पड़ जाएंगे, मेरे को आंखों से दिखेगा नहीं, जीभ चलेगी नहीं। आप क्या हिसाब दोगे? मैं क्या हिसाब मांगूंगा? मेरे को बताओ जरा। 2047 की बात कर रहे हैं। अरे आप 10 साल का हिसाब क्यों नहीं देते? इन 10 साल में आपने क्या किया है जनता को आप क्यों नहीं बताते? और स्पेशली मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरीके से देश में लोकतंत्र आज के दिन खतरे में है। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जितनी संवैधानिक संस्था है वो सब समाप्ति पे चली गई है। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक राज किया, कभी ऐसा काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा काम किया कि देश का चाय वाला भी प्रधानमंत्री बनने के सपना देखने लगा था। और आपने इंदिरा गांधी के पोते का भी सपना चकनाचूर कर रहे हो। आप उसको भी प्रधानमंत्री बनने से रोक रहे हो। आप तो विपक्ष को ही खत्म कर रहे हो। पहले कह रहे थे कांग्रेस खत्म कर देंगे और आज कह रहे हैं विपक्ष खत्म कर देंगे। और मैं प्रभु श्री राम के सामने खड़ा हूं। हे प्रभु श्री राम, जो मेरे देश का लोकतंत्र खत्म कर रहा है तो उसको खत्म कर देना। क्या कहते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं शहजादे को पाकिस्तान प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हो और मैं क्षत्रिय हूं, राजस्थान से आया हूं। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। पर इसका मतलब ये नहीं है हाथ जोड़ के आपका निवेदन कर रहा हूं कि आप इतने झूठ बोलोगे। हे प्रभु श्री राम, मैं ये दावा करता हूं प्रभु श्री राम आपकी कसम खाके, हम में कोई पाकिस्तान का आदमी कांग्रेस के किसी आदमी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं और मैं कसम खाके कहता हूं कि प्रभु श्री राम, अगर पाकिस्तान हमें प्रधानमंत्री बनाना चाहता है तो हमारा सुपड़ा साफ कर देना, हमारे खानदान को नष्ट कर देना। नहीं तो झूठ बोल रहा है उसके खानदान को नष्ट कर देना। देश के प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं और आप चुपचाप सुन रहे हो। अरे कौन आएगा निकल के? जब महाराणा प्रताप मेवाड़ में लड़ रहे थे साथियों मुगलों से, उनके पास 10,000 की सेना थी, मुगलों के पास 1 लाख की सेना थी और 2 लाख लोग पास में स्टेडियम में बैठे देख रहे थे। अगर वो एक एक पत्थर भी फेंकते तो आज हिंदुस्तान का इतिहास अलग होता है, हिंदुस्तान का इतिहास अलग होता है। इसी तरह ये जो मोदी जी इस तरह के भाषण बोल रहे हैं, झूठ बोल के चुनाव जीतना चाहते हैं। और अगर आपने एक एक पत्थर का मतलब होता है
एक एक वोट आपने दिला दिया साथियों, तो देश का नक्शा चेंज हो जाएगा। मेरा हिंदुस्तान का लोकतंत्र बच जाएगा। लोकतंत्र हिंदुस्तान को भी बचा सकता है, तो ये बहुत बचा सकती है। भूल जाइए, इस बात को भूल जाइए कि कौन कैंडिडेट है, इस बात को भूल जाइए कि कौन डीसीसी अध्यक्ष है, इस बात को भूल जाइए कि कौन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है। अरे सब लोगों से वो निपटते रहेंगे। अगर देश का लोकतंत्र ही आपसे निकल गया तो फिर आपको कौन बचाएगा? बिल्कुल, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। अकेला एक आदमी देश में, अकेला अपने हिम्मत पर जिस तरीके से लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, वो छोटी बात नहीं है। अरे इस देश में इंदिरा गांधी जैसी नेता हुई है जिसने पाकिस्तान की छाती को बीच में से चीन के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था। उसका नाम इंदिरा गांधी, उसका पोता। और राजीव गांधी, जिसकी वजह से मोबाइल आप हाथ में लिए घूम रहे हो, पूरी दुनिया आपके हाथ में है, उसको लाने वाला जनक का बेटा, उसका नाम है राहुल गांधी। अकेला पिछले 10 साल से जूझ रहा है। क्या हम हिंदुस्तानियों की इसमें भागीदारी नहीं होनी चाहिए? बोलो, नहीं होनी चाहिए क्या? तो होनी चाहिए। तो आपके सब गिला शिकवा दोनों को, बूथ पे पैसा नहीं मिला, मेरे को बताया नहीं, मेरे को बोला नहीं, मेरे को गाड़ी नहीं मिली, मेरे को घोड़ा नहीं मिला, मेरे को करण सिंह ने भाग नहीं किया, मेरे को केएल शर्मा ने भाग नहीं किया, ये सब बातें 5 साल बाद में याद कर लेंगे। अभी तो देश के लोकतंत्र को बचाना है। तो सिर्फ हाथ का निशान 20 तारीख आप सबको 6 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक पांव पे रख करके आपको कांग्रेस पार्टी को बनाना है।